हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स जो पढ़ रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ द यानी द का यूज किस प्रकार से किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ ए और एन का देखा है, किस प्रकार से उसका किया जाता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं द का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित विशेष या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। मेन जो चीज है हम लोग यह देखेंगे कि द का प्रयोग जो होगा, जो चीजें निश्चित हो या विशेष हो या जिसकी चर्चा पूर्व में की गई हो, वहां पे हम लोग द का प्रयोग मेनली रूप से करते हैं, और इसीलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल कहा जाता है। यानी जो चीजें निश्चित हो, निश्चित का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हो या फिर कोई चीज विशेष हो, जैसे द डॉग हो गया, डॉग्स हो गया, फिर उसके बाद जो विशेष हो, फिर उसके बाद जो विशेष नहीं, जो कोई विशेष व्यक्ति, चाहे द हिमालय बहुत विशेष है, या फिर उसके बाद कुरान हो सकता है, पुस्तकों के नाम, यानी कोई भी चीज विशेष हो या फिर जिसकी चर्चा पूर्व में की गई हो। यानी कि जैसे मैंने कोई चीज खरीदा या फिर मैंने कोई चीज पाया, जैसा कि आपके पास भी था, तो वहां पर भी चर्चा में मतलब जो चीज चर्चा में पहले रही हो कि आपने जो चीज खरीदा है वो चीजें मेरे पास है, तो वहां पर भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से हम नीचे भी देखेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यूज किया जाता है। जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाए, पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाने का मतलब यह है कि जैसे द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, यानी इसके पहले में, यानी जब हमारे हाथ में साड़ी आई तो बहुत कॉस्टली थी, लेकिन इसके पहले में भी साड़ी का जिक्र हो चुका है। अर्थात कहा गया होगा कि जो साड़ी आपने पाई है, चाहे जो साड़ी आपने खरीदी है या जो साड़ी को आपने लाया है, वह साड़ी क्या है, बहुत महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले भी जिक्र हो चुका है, इसलिए यहाँ पे जब सेकेंड टाइम में जिक्र हो रहा है इसी वस्तु के बारे में, निर्धारित वस्तु के बारे में, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे शरीर के अंगों के नाम, पार्ट्स ऑफ बॉडी। शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे पाम है, चाहे हेड है, चाहे नोज है, ईयर है, कोई चाहे ब्रेस्ट है, चेस्ट है, फिर उसके बाद बेली है, लेग्स है, कोई भी किसी भी अंग के लिए यह यहाँ पे द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे राम हिट हिम, राम ने उससे मारा इन द हेड, हेड का मतलब उसके सर में, यानी राम ने उसे मारा कहाँ, सर में मारा। इसी तरह से और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे ही बाउंड, यानी वह घायल हो गया, इन हैंड या हैंड में, यानी वह हैंड से क्या हो गया, घायल हो गया। फिर उसके बाद इसका प्रयोग हम लोग द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के लिए करते हैं। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के लिए किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जब हम डिग्री पढ़ते हैं तो डिग्री तीन प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है सब में विशेष होती है, यानी वह विशिष्ट होती है, यूनिक होती है, इसलिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, यानी वह इज मिस है द बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छा स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास का मतलब हमारे क्लास का। तो जैसे द बेस्ट हो गया, फिर उसी तरह से द वर्स्ट हो गया, यानी बहुत सारी चीजें हैं उस जहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, फिर इसी तरह से बैड, वर्स्ट, वर्स और वर्स्ट हो गया, तो वहां पर भी प्रयोग करते हैं। फिर वहां फोर्थ नंबर पे धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास के घटनाओं और वंशजों के नाम, ट्रेन, फिर जहाज, अखबार के नाम, राजनैतिक दलों के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम और समुद्र के नाम आदि से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यानी धार्मिक कोई समुदाय होगा, चाहे धार्मिक कोई पुस्तक होगी,
उसके नाम के भी पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे धार्मिक समुदाय का मतलब जैसे मान लीजिए हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, तो सबके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। साम्राज्यों के नाम यानी जितने भी एम्पायर हैं, चाहे वह आपके कोई भी एम्पायर है, चाहे वह मुगल हो, चाहे वह तुगलक हो, चाहे कोई भी हो, उस साम्राज्यों के नाम के आगे भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द मुगल और द। फिर उसके बाद इतिहास की घटनाओं यानी कि इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। चाहे वह 1857 की क्रांति रही हो, चाहे वह स्वतंत्रता की क्रांति रही हो, चाहे वो कोई भी घटना रही हो, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद वंशज के नाम यानी जितने भी वंशज हैं, कोई भी वंशज है, उन वंशजों के नाम के आगे भी ट्रेन, जो भी ट्रेन है, चाहे वह राजधानी एक्सप्रेस हो, चाहे वो कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन हो, ठीक है। फिर उसके बाद जहाज, कोई भी जहाज हो। फिर उसके बाद अखबारों में कोई भी अखबार, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो भी हो। फिर राजनीतिक दल भी बहुत सारे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी है उसके। फिर नदियों में भी बहुत सारे, गंगा यमुना जो भी है, उसके आगे भी द का प्रयोग। नहरों, स्वेज नहर है, चाहे कोई भी नहर है, उसके नाम के भी पहले द का प्रयोग करते हैं। और समुद्र के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, चाहे कोई ओशियन हो, पैसिफिक ओशियन हो, तो उसके आगे भी द। चाहे द इंडियन ओशियन, भारतीय यानी हिंद महासागर हो, उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जैसे द गंगा, द हिंदूज, द बीजेपी, द इंडियन ओशियन, द दैनिक जागरण अखबार का नाम, फिर द ताजमहल यानी महल का नाम जो है ताजमहल। फिर उसके बाद द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये भी एक क्रांति है कि फ्रेंच का रिवॉल्यूशन है, ये भी घटना है प्राचीन मतलब इतिहास में। फिर द बे ऑफ बंगाल यानी खाड़ियों के नाम के लिए भी, जैसे द बे ऑफ बंगाल हो गया। फिर उसी तरह द विक्रांत यानी नाम है, उसके पहले भी नाम क्या, विक्रांत यानी किसी जहाज का नाम है विक्रांत, तो उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। तो याद रहे, ट्रेन के नाम के पहले, जहाज के नाम के पहले, अखबार के नाम पहले, इतिहास की कोई घटनाओं के पहले, किसी धार्मिक समुदाय के पहले, साम्राज्यों के नाम के पहले, चाहे इतिहास की कोई घटना हो, नदी, नहर, समुद्र, राजनीतिक दल, कुछ भी हो, उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद यूनिक वस्तु, इस पृथ्वी पे जितने भी यूनिक वस्तु हैं, उनके लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे चाहे द सन की बात हो, चाहे द अर्थ की बात हो, द वर्ल्ड की बात हो, द यूनिवर्स की बात हो, सन में, फिर सन के यानी अर्थ में जितने, जैसे सन के जितने भी उपग्रह हैं, चाहे वह चंद्रमा, मून की बात हो, वहां पर भी करते हैं। लेकिन जैसे हेवन, स्वर्ग, नर्क, भगवान और पार्लियामेंट यानी कि संसद आदि के लिए हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये यूनिक तो है, लेकिन इनके लिए हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धार्मिक ग्रंथों के नाम, चाहे रामायण, पुराण, बाइबिल, गीता, जितनी भी धार्मिक ग्रंथ है जो कि प्रसिद्ध है, उनके आगे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे वाल्मीकि का रामायण हो गया, बाणभट्ट का भी हो गया, यानी जितनी भी है बाणभट्ट की रचना जितनी भी है, चाहे जितने भी हैं लेखकों की रचनाएं हैं, अगर वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध में नहीं है तो उसके लिए नहीं करेंगे। लेकिन धार्मिक ग्रंथ जो भी प्रसिद्ध हैं, रामायण, पुराण, महाभारत या फिर गीता, बाइबिल, इनके लिए हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर व्यक्तियों के पद के नाम, यानी जो भी व्यक्ति उनके पद है, चाहे वो चेयरमैन का पद हो, चाहे वह ब्लॉक प्रमुख का पद हो, चाहे वह किसी प्राइम मिनिस्टर का पद हो, चाहे वह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद हो, यानी किसी भी पद के लिए किसी भी व्यक्ति का कोई अगर पद है तो उसके नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द चेयरमैन, द प्राइम मिनिस्टर, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर नेशनलिटी के लिए यानी राष्ट्रीयता के लिए भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे इंडिया, द इंग्लिश, द फ्रेंचेज, इसी तरह से द अमेरिकन, द पाकिस्तानीज, द नेपोलियन, इस तरह से नाम के आगे यानी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के लिए भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं।
फिर ऑर्डिनल से पूर्व। ऑर्डिनल का मतलब नंबर के दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल में जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से आता है, तो इसके पहले हम लोग लगा सकते हैं द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। लेकिन जो कॉर्डिनल नंबर होते हैं 1, 2, 3, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द 1, द 2 ऐसा प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या इन्वेंशन। म्यूजिकल का मतलब जो भी वाद्य यंत्र हैं, संगीत के वाद्य यंत्र हैं या फिर कोई आविष्कार है, तो उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं, चाहे द तबला हो, द वायलिन हो, ट्रम्पेट हो। ट्रम्पेट का मतलब जो एक होता है, बिल्कुल स्टील का भी कर सकते हैं, भी तमाम चीजें जो होती है उसको बजाया जाता है, सुरीली आवाजें निकाली जाती है इससे। वायलिन भी है और तबला भी है, वाद्य यंत्र है। और टेलीफोन और बल्ब ये आविष्कार दो ऐसे हैं, दो आविष्कार है, और इसके साथ साथ बहुत सारे आविष्कार हैं जिनके पहले हम लोग द का प्रयोग किया जाता है। फिर कमेटी, कोई कमेटी हो, फिर उसके बाद क्लब हो, फाउंडेशन हो कोई, या फिर ट्रस्ट हो, उसके नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। चाहे जैसे द लायन क्लब का, जैसे द लायन क्लब, यानी कोई भी नाम का अगर क्लब है तो वहां पे द लायन क्लब हो गया, या फिर द कोई भी द लायन क्लब, या फिर द किसी के नाम से भी क्लब हो सकता है, तो वहां पर भी द का प्रयोग करेंगे। और जैसे कोई संगठन है तो द UN, यूनाइटेड नेशन, फिर उसके बाद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले, यानी कोई भी UNO हो उसके पहले भी हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद द फोर्ड फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी फोर्ड नाम है फाउंडेशन का किसी, तो द फोर्ड फाउंडेशन के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और सेम से पूर्व, यानी कि जब कोई चीज सेम हो, जैसे आपके पास कोई चीज वस्तु हो और मेरे पास भी वही वस्तु हो, तो हाँ अगर सेम लगता है तो सेम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे योर पेन इज द सेम एज माइन, तुम्हारा पेन जो है इज मिस है द सेम, बिल्कुल सेम एज द माइन, मिस मेरे पास, जो मेरे पास है। चाहे आपका कोई भी चीज हो वहां पे द का प्रयोग करते हैं। फिर प्लूरल नेम हो, कोई प्लूरल नेम हो ऑफ द कंट्रीज, किसी कंट्री के, आइसलैंड के, माउंटेन्स के और पर्सन के, जब कोई प्लूरल नेम हो, ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग करते हैं। जैसे द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का मतलब यह है कि जब कोई कंट्री हो, ऐसा कंट्री जो बहुत सारे चीजों से, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे देशों से मिलकर के बना हो, छोटे छोटे समूहों में हो, तो वहां पे भी। फिर उसके बाद आइसलैंड, छोटे छोटे द्वीपों से। फिर उसके बाद माउंटेन, जो विशाल हो। फिर पर्सन, बहुत बड़ा व्यक्ति हो। और जो प्लूरल हो तभी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, जैसे द नीदरलैंड्स, द लक्षद्वीप, आइसलैंड, फिलीपींस, आल्प्स पर्वत, हिमालयाज, और द अंबानीज, यानी किसी पर्सन का नाम अंबानीज है, अंबानीज में बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे एवरेस्ट पर्वत है और K2 है। तो एवरेस्ट पर्वत के लिए हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन पूरा संयुक्त रूप से उसकी बात की जाएगी हिमालय की, तो वहाँ पे द का प्रयोग है। उसी तरह से आल्प्स पर्वत है, फिर फिलीपींस है। ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।